पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज सभी को पता है कि आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती भी वो अंबेडकर की जिन्होंने हमारे देश को एक ऐसा तोहफा दिया संविधान, और उसके अंतर्गत उस संविधान का क्या उपयोग किया जा रहा है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मौजूद DNS 24 के चीफ एडिटर जनाब नौशाद अंसारी साहब, आपका स्वागत है। आप बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि अंबेडकर जी का जयंती है, उसके माध्यम से इनके जो संविधान इन्होंने लागू किया है उसका क्या उपयोग हो रहा है हमारे देश में? देखिए, इसका सरासर दुरुपयोग हो रहा है। क्लस्टर प्लेसमेंट मिल रही है। ये जेनेवा कन्वेंशन का भी उस जैसे MP की जो घटना है, ठीक है, वो पत्थरबाजी होगी, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, वीडियोस भी है, लेकिन पुलिस को ये चाहिए था कि उन लोगों, मेरे ख्याल से 80 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको उनकी हेयरिंग होनी चाहिए थी, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन ये क्या, एक मिनट, अभी भी चांदपुर में एक वीडियो वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी की प्रतिमा को ढा दिया, गिरा दिया। देखो ऐसा क्या हो रहा है? क्या 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 मामला है? नहीं, असल में अंबेडकर जी से यूं चलते हैं कि वो एक दलित समाज से थे, वो एक वर्ग जिसको यानी जीने का अधिकार भी नहीं था, इतना सताया गया उन लोगों को। वो एक ऐसे योद्धा थे कि जो अपनी कौम को एक सही रास्ते पे लाना चाहते थे। लगातार उन्होंने लगातार काम किया, उन्हें बहुत सारी दुविधाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो हटे ही नहीं। इसीलिए आज वो योद्धा संविधान को बनाया। कुछ चीजों ऐसी बनाई जो लोगों को चिढ़ती है, मतलब उनका अनुरूप नहीं है, इसलिए उनका वो विरोध करते हैं। और संविधान इसलिए लाया गया था जो स्मृति में बहुत सारी चीजें हैं, मनुस्मृति में जो चीजें मैं समझता हूँ, जैसे कि सती प्रथा भी थी, लेकिन बाद में उसको बदला गया। तो एक मतलब हमें एक दीवार खींच गई है, मतलब एक प्रति दूसरे व्यक्ति बात को नहीं मान रहा है। ये जो सती प्रथा थी ये संविधान के तहत नहीं थी, हाँ, मतलब मानवता के खिलाफ थी, ये मानवता के खिलाफ थी। तो धीरे धीरे सुधार हुआ, लोगों ने इसके खिलाफ एक दूना आवाज उठाई, फिर और लोग जुड़े, तो ठीक है, लोगों ने सुधार हुआ। लेकिन अब जो फिलहाल हुआ है, हम मौजूदा जो है, जैसे भी MP घटना मान लो, जो रामनवमी का एक जुलूस था वो निकाला गया, कुछ उसमें जो है पत्थरबाजी की, जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जिधर से पत्थर आए उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। हमारे देश में एक संविधान है जिसके लोग चलते हैं, और खास करके हमारे संविधान की जो अम्बेडकर साहब ने लिखी कि 100 गुनहगार भले बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो आपने सुना होगा, लॉ में है कि 100 गुनहगार भले छूट जाए, एक बेगुनाह सजा नहीं। लेकिन क्या हुआ, उन सबके बच्चे जो आज रोड पे हैं, और जो वहां के गृह मंत्री हैं MP के नरोत्तम पुरुषोत्तम, उन्होंने परसों ही कहा दिया था कि जिधर से पत्थर आए हैं उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इन्हें वो खुद जज बन के बैठे, गलत है। इतनी सरकारें आई, कभी भी संविधान के बारे में इस तरह की बात नहीं सुनी गई जो वर्तमान सरकार में सुनी जा रही है, उसमें क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखो, एक चीज है, खुला ये है कि एक ऐसा फॉर्मूला BJP पार्टी को मिल गया है जिसे कहते हैं रामबाण, यानी कि बिल्कुल अचूक हथियार। और मैं समझता हूँ उसमें धीरे और पार्टी यानी कि मुसलमानों पे जितना अत्याचार किया जाएगा वो उतना फेमस होगा, वो उसको उतना बड़ा देशभक्त बनेगा। लेकिन मुझे दर्द मुसलमानों का नहीं है, लेकिन दर्द ये है कि जो मेरा देश जो है, जो मेरे देश की छवि है, वो दुनिया में धूमिल हो रही है। लोग सोच रहे हैं, लोग चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम नए नए फ्यूचर ला रहे हैं, तो हमें हिंदू मुसलमान लगे पड़े। मैं खास करके आपने बात चली, एक बात याद है, हरभजन सिंह जो हमारे क्रिकेटर है हमारे देश के, उन्होंने कहा था एक 50 लाख की आबादी वाला देश वर्ल्ड फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल रहा है और हमें 135 करोड़ हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, ये तो भाग्य है। मैं किसी मुसलमान का पक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन नैतिकता मानवता वो बनी रहनी चाहिए। क्या इस मामले में जो नैतिकता की बात आपने छेड़ी है, क्या ये नैतिकता अनैतिकता हो रही है? लेकिन कुछ लोग, एक पर्टिकुलर लोग जो हैं, जिन्होंने ये सोच लिया है कि इन्हें भड़काना है, पूरे देश में खराब नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंसानों की, यानी कि इंसान के प्रति इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। आखिर ये सरकार किस ओर
इस देश को ले जाना चाह रहे हैं? देखो, भले मैं पहली बार आज देश की जब बात है तो डरना नहीं, जो भी हो देखा जाए। मुझे इस बात का डर है कि कल आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि हम जैसे कि एक शख्स है, उसकी क्षमता 10 किलो उठाने की है, 20 कर देंगे वो सोच लेगा, चलो 30 कर देंगे सोच लेगा, उसको 50-60 आएगा वो नहीं संभाल पाएगा। लेकिन जो वायरस जो है, ये वायरस लोगों में जो अंदर भरा जा रहा है, ठूस ठूस के भरा जा रहा है, जब इसका साइड इफेक्ट होंगे ना, तो मुझे डर लगता है साहब वो कल हम इस दुनिया में हो या ना हो, वो कल की बात है, लेकिन ये बहुत बुरा होगा। संविधान एक ऐसी चीज है जो सभी पर एक समान लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या ये संविधान सब पे एक साथ हो रहा है? इसके में वजह नंबर महाभारत है। जब महाभारत में यानी कि आपस में पांडवों कौरवों में तकरार हुई और उनमें बात बढ़ी, तो यानी कि मात्र एक आदमी की वजह से, दुर्योधन की वजह से लाखों लोग मारे गए। मैं यही समझता हूँ कि सारे पुलिस जो शासन प्रशासन वो गलत है, उनकी भी प्रॉब्लम्स है कि उन्हें नौकरी करनी है, उन्हें करना है। अगर कुछ पुलिस वाले शासन प्रशासन का अत्याचार करता है वो उनकी मर्जी से नहीं होता है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, उन्हें नौकरी करनी है। जैसे उदाहरण दे रहा था महाभारत का, एक दुर्योधन की वजह से युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग इस देश की कब्र को खोद रहे हैं और उसका सेटलमेंट बहुत गलत होगा, वो कुछ लोग हैं। तो मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी सोचना होगा। देखिए, इंसान बुरा होता है, किसी का धर्म बुरा नहीं होता है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक तिलक लगा लूँ, गमछा डाल लूँ, मुझसे हिंदू बन गया। आपने अभी भी महाभारत की बात बताई जी। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था? उपदेश यही, नैतिकता, मानवता, ये कहा अर्जुन जी ने। क्योंकि एक उधर लड़ाई में दोनों परिवार एक ही थे। बात परिवार की नहीं, मैं एज ए मुस्लिम अपनी बात करूं तो मेरे नबी जो प्रोफेसर उनका ये कहना है कि चाहे तुम्हारा भाई क्यों ना हो, मैं इसको उदाहरण मुस्लिम कम्युनिटी से देता हूं। जब ये इस्लाम फैल रहा था तो बाप ने इस्लाम को कबूल कर लिया, नहीं सॉरी बेटे ने इस्लाम को कबूल कर लिया, बाप ने नहीं किया, आमना सामना जंग हो गया। तो सबसे पहला नेजा उसने अपने बाप को मारा। क्यों? कल ये ना हो कि मैंने अपने बाप का पक्ष किया। तो श्री कृष्ण जब उन्होंने कहा, अर्जुन ने हथियार उठाए, श्री कृष्ण दुविधा में थे कि वो तो मेरे भाई है, है ना, परिवार था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि है अर्जुन, ये सत्य की बात है, ये धर्म की बात है, नहीं सत्य की, ये बाप बेटे की बात नहीं रही, अब ये भाई भाई की बात नहीं, धर्म युद्ध। हाँ, धर्म युद्ध है और तुम सच्चाई पे हो। ये मत सोचो कि तुम्हारा भाई है, कुल गुरु नहीं। और जबकि गंगापुत्र भीष्म जो इतने ताकतवर थे, उन सबके जो के गुरु भी थे, राजगुरु थे, लेकिन उन्होंने मजबूरी में, अब जब आपकी पूरी बात समझा दूं, उन द्रोणाचार्य, कृष्णाचार्य, गंगापुत्र भीष्म, उनको पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे सत्ता में थे, वो नौकरी करते थे, दरबारी थे। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो लोग शासन प्रशासन है, जो इतनी खतरनाक कार्रवाई वो कर रहे हैं, जैसे आप देखो मेरे पास कोई लोगों ने पत्थर मारे, उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी, ईद का त्योहार रमजान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, उनकी तो गलती नहीं। अब उनका घर तोड़ दिया गया, वो तो सारे रोड पर आ गए। अगर सजा देनी थी तो उन लोगों को देनी थी, और वो भी कब? हमारा देश का संविधान ये कहता है जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए वो आरोप है ही नहीं। जब महाभारत की बात है, महाभारत में लास्ट में पितामह को सैया पर लिटाया गया। उसका अंत सिर्फ ये था, नीचे तीर की एक वो बनी हुई थी, उस पर लिटाया गया था पितामह। अर्जुन के तीरों से ही वो घायल हुए थे, सैया उसको लिखा गया किताब में जी। तो उन्होंने क्या उपदेश दिया था पितामह ने? उपदेश यही है जो, अच्छा मेरी बात सुनो, सारे जो जितने भी धर्म हैं उनके जितने भी अवतार है वो मनुष्य के रूप में आए हैं। जितने भी अवतार हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम, हिंदू और भी कम्युनिटीज के जितने भी उनके अवतार आए हैं, मैं आपको सबको बताना चाहूँ, वो इंसान के रूप में है। तो सबका उपदेश यही रहा है, सत्यता, मानवता, नैतिकता। और जब धर्म युद्ध हुआ ना, अर्जुन से कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं लड़ो तुम, ये चाहे तुम्हारे भाई नहीं बचे, अगर ये नैतिकता, मानवता इनमें बची भी होती, ये इंसान होते, धर्मवर होते, तो युद्ध नहीं होता।
तो जो शासन प्रशासन लोग आज जो खतरनाक कार्य कर रहे हैं, लोग घरों को तोड़ रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है। इसलिए वो गंगा पुत्र भीष्म की तरह है, वो कि उनको तोड़ना उनकी मजबूरी है। इस वक्त मेरे अंदाजे में जी बोलिए। जो हमारी सरकार जिस रूप को धारण कर रही है, क्या वो महाभारत का रूप है? हाँ, मैंने भी क्या कहा कि जो फ्यूचर में जो एक लास्ट सवाल है, मैं वही कहना चाहूंगा साहब कि अभी जो धीरे धीरे जो वायरस बढ़ जाता है, लेकिन जब एक ज्वालामुखी होता है वो उबलता रहता है, लेकिन जब फटता है ना तो पूरे एरिया को ले डूबता है, वो आसपास का जो एरिया होता है वो सबको खत्म कर देता है। तो ये ज्वालामुखी की तरह लोगों में वायरस भरा जा रहा है, और जो शासन प्रशासन में फिर से कहा कि जो कार्रवाई कर रही है ना, वो उनकी मजबूरी है। तो अब इस सिलसिले में लास्ट क्वेश्चन है कि हमारी सरकार को क्या चाहिए देखो, जिससे धर्म निरपेक्षता बनी रहे और जिस तरह से एकता बनी रहे, क्या करना चाहिए? कुछ सुझाव है आपके पास? सुझाव तो ये कि जो उनकी महत्वाकांक्षा है उन्हें खत्म करना पड़ेगा। उन्हें जो उनकी महत्वाकांक्षा है ना कि सारे देश में संविधान में चलना पड़ेगा। हाँ, देखो बाबा अम्बेडकर का संविधान है, देखो धर्मराज युधिष्ठिर, मैं फिर महाभारत में वापस लौटता हूँ। एक ही मतलब अपराध में 3 लोग थे, एक वैश्य, एक शूद्र और एक क्षत्रिय। जब उनको जब दो साबित हो गया तो धर्मराज से कहा गया युधिष्ठिर जो धर्मराज थे तो शूद्र को मिली 6 साल की सजा, वैश्य को 12 साल की सजा और क्षत्रिय को 18 साल की सजा। जबकि युधिष्ठिर क्या थे? धर्मराज अंधे थे? नहीं, वो उनके पिताजी में युधिष्ठिर की बात कर रहा हूँ, जो बड़े भाई थे। मतलब कुछ आया उसमें? हाँ, तो मतलब आप समझिए बात को, सब लोगों ने कहा कि साहब इनका जो अपराध है वो तो समान है, फिर अलग अलग सजा क्यों? उन्होंने कहा ये शूद्र है, सामान्य व्यक्ति है, इससे धर्म का ज्ञान भी कम है। हम उस मुद्दे पे चले थे, एकता होनी चाहिए, हाँ, मतलब सब धर्मों की। हाँ, और फिर बात आई वैश्य की, उन्होंने कहा ये तो धंधा करता है, इसकी समाज में ज्यादा जिम्मेदारी है। इसे बोलिए क्षत्रिय कि इसकी जिम्मेदारी रक्षा करनी है पूरे समाज की, अगर सभी भक्षक बनता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उन लोगों से भी, सरकार से भी, आप भूखे नहीं मरेंगे, अपनी महत्वाकांक्षा को मानिए और देश सर्वोपरि है और रहेगा। आज हर मोदी जी रहे, मैं रहूं, लेकिन देश कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को और देखते रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य, फिर एक बार बता दें, हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, हमारा उद्देश्य है खबरों के माध्यम से सच्चाई आप तक पहुंचाना। देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया